मैंने जो संकल्प उठाया है कि आने वाले 27 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हूँ। जाके हर एक बूथ पे जहां से ज्यादा कोशिश की है कि आंवला विधानसभा में मैंने जाके घर घर से फॉर्म निकलवाए। देखिए, पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ जी, मैं एक सेविका बनकर यहाँ पर एक काम करना चाहती हूँ। बच्चे का फोन आया, मैडम यहाँ पे कोई लाइब्रेरी तक नहीं है, मैं पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी जो सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं मिल पाएंगी, वो कैसे शिक्षित होंगे, वो हमारे देश का वो कैसे आगे विकास। मैं यहाँ पर काम करने की पूरी जो भी नीतियां आएंगी, जो भी निधि आती है, वो हर तरीके से जनता तक एक एक मैं सुनिश्चित करूंगी। इस चीज के लिए मैं गारंटी लेती हूँ। जो भी योजनाएं आएंगी वो जनता तक पहुंचेंगी। और जो पैसा आता है, अगर आप देख रहे हो आप विकास 33 सालों से कि यहाँ पर धूल है, सड़कों पर कीचड़ है, तो ये सब मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं 100% इसको ठीक करने का काम करूंगी। जो पैसा आएगा जनता का, वो संदूकों में बंद नहीं होगा, वो सीधे जाके लोगों, जनता के बीच जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बरेली टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत भदौरिया। चुनाव पर चर्चा, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। आंवला विधानसभा की सीट पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही श्रीमती संगीता पाल जी से। जैसा कि हम गांव-गांव जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है और जानने को मिलता है कि आप भी 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए आंवला की सीट पर दावेदारी कर रही हैं। तो आप आंवला की सीट पर चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? देखिए, अगर आपने सुना है तो बिल्कुल सही सुना है। मैं यहाँ से बहुत मजबूती से दावेदारी कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ? यहाँ का विकास है वो बिल्कुल जीरो स्तर पर है। और चाहे सड़कों, मैं किसी भी एक क्षेत्र में बात करूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करूँ तो वहां पर भी जीरो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करूँ वहां पे भी जीरो है। और सड़कें तो आप देख रहे हैं, अगर जो मेन रोड है राज्य मतलब जो केंद्र सरकार के द्वारा पड़े हुए हैं बस वही है। बाकी आप किसी गांव में चले जाइए, आप चूंकि यहाँ जानते हैं खुद, किसी गांव में जाइए, एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जहाँ पानी का भराव नहीं होगा, जहाँ पर धूल नहीं उड़ रही होगी, जहाँ पर कीचड़ नहीं होगी। आप आंवला विधानसभा के लगभग गांव में जाती होंगी, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप जब गए तो आपको क्या लगा? गांव की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? गांव में देखिए, गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सबसे पहले तो यह है कि जब गांव के रोड ही खराब होंगे तो लोगों को सुचारू रूप से, ना तो वो कहीं बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो उसके लिए सोचना पड़े। दूसरा यह है कि सड़कों के साथ साथ वहां पर उन लोगों के लिए अगर कोई बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य के लिए कोई भी यहाँ पर पूरी आंवला विधानसभा के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो अच्छे से उपचार उनका हो जाए। हम देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में और देश में SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। जगह जगह SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं, गांव गांव, और हर घर में SIR का फॉर्म तो पहुंच ही रहा है जी। और आप समाजवादी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं कि हमने PDF प्रहरी गांव गांव और अपने हर बूथ पर लगाए हैं। तो SIR को लेकर आप क्या क्या लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं और किस तरीके से SIR पर आप काम कर रही हैं? देखिए, SIR का जो काम शुरू हुआ, पहले तो इस तरीके से शुरू हुआ, इसके बारे में पहले किसी को जानकारी नहीं दी गई, रेफरेंडम भी शुरू कर दिया गया और उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी, तो लोग इससे डर रहे थे क्योंकि वो जागरूक नहीं थे उसके प्रति। उन्हें पता ही नहीं था कि SIR क्या है, तो उसको थोड़ा मतलब हवा जैसे समझ के कि भैया पता नहीं क्या है SIR, क्या होगा और कैसे क्या होगा, हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी या हमारा, तो उन लोगों को नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो डर रहे थे। फॉर्म बांट दिए थे BLO ने, तो वो जो फॉर्म बट गए थे तो बेचारे वो भर के डर के बाद, जिसके कभी कभी डबल थे कुछ लोगों के, तो वो सोच रहे पता नहीं क्या होगा, हमारे पास कोई नोटिस ना आ जाए, हमें कोई पकड़ के न ले जाए। इस चक्कर में फॉर्म भर के घर में बैठ गए थे, वो फॉर्म वापस BLO को जमा नहीं कर रहे थे। तो जब हम भी गए, मैंने जाके हर एक बूथ पे जहां से ज्यादा कोशिश की है कि आंवला विधानसभा में मैंने जाके घर घर से फॉर्म निकलवाए। फिर मैंने BLO से उनसे लिस्ट ली कि किस जगह, कौन से मोहल्ले में या किस बूथ पर बताइए आप हमें कि जहां से वोट जो SIR के फॉर्म निकल के नहीं आए हैं। तो कि मैडम हमारे यहाँ कोई दे नहीं रहा है, डर रहे हैं लोग, आप हमारी मदद कीजिए। तो हमने की, मैंने लगातार जाके कुंडी खटखटा के घर घर जाकर जहां से भी जितना भी मुझे हो सकता था वहां से मैंने फॉर्म निकलवाए हैं, निकलवा के BLO को जमा करवाए हैं। उसके बाद उन लोगों को जो एब्सेंट भी उन्होंने दिखा दिए हैं, उसमें मैंने जाके उनसे मिलान किया है कि भाई एक्चुअल आपके पास प्रमाण दीजिए। मैम, जैसे हम गांव गांव जाते हैं तो लोग एक बात बोलते हैं कि नेता तो आते हैं चुनाव के समय, वोट मांगते हैं, वोट मांगने के बाद वो फिर हमें मिलते नहीं है। तो यदि हम मान लेते हैं आप 2027 का चुनाव यहाँ से लड़ती हैं और जीत जाती हैं, तो आप जनता के बीच किस तरीके से काम करेंगे?
देखिए, पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ जी। मैं एक सेविका बनकर यहाँ पर एक काम करना चाहती हूँ और जिस नीति से काम करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे मुझे पता है कि रोजगार है, बेरोजगारी के जो है, तो यहाँ पर कम से कम लघु उद्योगों का मैं इस पर चर्चा इसी पर काम करने की कोशिश करूंगी। लघु उद्योग यहाँ ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा, यहाँ स्वास्थ्य के लिए, यहाँ पर शिक्षा के लिए। एक बच्चे का फोन आया, मैडम यहाँ पे कोई लाइब्रेरी तक नहीं है, मैं पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी जो सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं मिल पाएंगी, वो कैसे शिक्षित होंगे, वो हमारे देश का कैसे आगे विकास होगा, फिर बताइए। इस आंवला विधानसभा की बात कर रही हूँ मैं, देश का तो है ही है, लेकिन जब आंवला विधानसभा में जब शिक्षा के लिए अच्छे यहाँ पर अभाव है, यहाँ पर स्वास्थ्य का अभाव है, तो बच्चे कैसे जागरूक होंगे और कैसे वो आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर काम करने की पूरी जो भी नीतियां आएंगी, जो भी निधि आती है, वो हर तरीके से जनता तक एक एक मैं सुनिश्चित करूंगी। इस चीज के लिए मैं गारंटी लेती हूँ कि जो भी यहाँ पर निधियां, जो भी योजनाएं आएंगी, वो जनता तक पहुंचेंगी। और जो पैसा आता है, अगर आप देख रहे हो आप विकास 33 सालों से कि यहाँ पर धूल है, सड़कों पर कीचड़ है, तो ये सब मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं 100% इसको ठीक करने को काम करूंगी। जो पैसा आएगा जनता का, वो संदूकों में बंद नहीं होगा, वो सीधे जाके लोगों में, जनता के बीच जाएगा। ज्यादा मांग, यहाँ जनता की आवाज बनने का काम करूंगी। जो लोग ये जो विश्वास जताएंगे, उनको मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि उनका विश्वास टूटेगा नहीं। इस बार ऐसा नहीं होगा कि नेता आते हैं और भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि पीडीए, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है जी, जिसको गांव-गांव में भी चर्चा है और गांव-गांव पीडीए सभाएं भी देखने को मिलती हैं जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पीडीए का सही में क्या अर्थ है। पीडीए का अर्थ, देखिए, पीडीए का अर्थ ये है कि उन्होंने जो शाब्दिक अर्थ अगर ऐसे निकालेंगे तो हम यही है कि पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। ए में अग्रणी भी आ जाते हैं, ए में आदिवादी, जिसे वो महिलाओं के लिए संकेत करते हैं, और आदिवासी। और वैसे अगर वो देखते हैं तो पीड़ित, दुखी और मतलब जिनको शोषित वंचित लोगों के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। पीडीए को लेकर के आपने गाँव-गाँव में कोई सभाएं वगैरह की है? मैंने कम से कम यहाँ आंवला विधानसभा में, वैसे तो मैं 5 विधानसभाओं में पीडीए कार्यक्रम कर रही थी। मैंने जो संकल्प उठाया है कि आने वाले 27 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती हूँ। और मुख्यमंत्री एमएलए से ही बनते हैं, जितने एमएलए ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे तो तभी हमारी सरकार आएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मैंने एक बीड़ा उठाया, तो मैंने कम से कम 5 विधानसभाओं में काम किया। और आंवला में लगभग मैंने 155 का मेरे पास विवरण अभी रिकॉर्ड है, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है। बाकी मैंने 90 से ज्यादा 190 गांव में सभाएं करी है मैंने। जब आप गांव-गांव में आपने बताया कि इतनी आपने सभाएं की है, हाँ। तो गांव में क्या लग रहा है, कैसी लहर की आवाज आ रही, क्या है यहाँ जनता में जो विश्वास मुझे जताया है, और मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा सम्मान और मुझे प्यार और विश्वास जनता ने मुझ पे दिखाया है। और पूरा जहाँ भी जाती हूँ वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें आपके जैसा नेता चाहिए। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जब जहाँ भी चुनाव होता है जी, तो जाति एक फैक्टर रखती है जी चुनाव में जी। तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ कौन कौन सा समाज जुड़ेगा? मेरे पास सारे समाज का, मुझे आंवला की अगर हम बात नहीं, आंवला की बात करूं मैं, आंवला में मेरे को सारे समाज, क्योंकि मैंने जाटवों में, मैंने कश्यप समाज में, मैंने पाल समाज में, मैंने मौर्यों में, जितने मतलब, और ठाकुर में और पंडित जहाँ, और लोधे समाज में भी मैंने सभाएं की है। मुझे सभी समाज ने बहुत सम्मान दिया है और बहुत प्यार दिया है। और सभी समाज एक मत होकर चाहता है कि यहाँ हम बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं, आपके आने से थोड़ी उम्मीद जगाइए मैडम, बस मतलब तोड़िएगा मत, और हम पूरा विश्वास, हम आपको 100% आपको यहाँ से जिता के भेजेंगे। सभी समाज से मुझे बहुत प्यार मिला है। आंवला विधानसभा पर बड़ी आबादी में जो संख्या है वो लोग खेती पर आश्रित हैं जी। तो किसानों के हित के लिए या उनकी बेहतरी के लिए आपका क्या विजन है, या आप किस प्रकार किसानों की बेहतरी के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसानों की पहली जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है किसान की, जो कि खाद के लिए है। तो आज खाद के लिए किसान लाइन में लग रहा है, लाठी खा रहा है। तो ये जब समाजवादी पार्टी आ जाएगी और अगर हम यहाँ से मतलब एमएलए होंगे, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा ना पीछे रहा है ना आगे रहेगा, और ये डंडा और लाठी नहीं खानी पड़ेंगी लोगों को, और सुचारू रूप से जितना भी उनको आवश्यकता के अनुसार खाद्य मिलेगा, और कम से कम लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और लाठी नहीं खानी पड़ेगी। ये बिल्कुल गारंटीड बात है। आखिर में मैम, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि कैलेंडर के हिसाब से भी नया साल आने वाला है जी।
तो नए साल की मैं अग्रिम बधाई दूंगी सभी देशवासियों को। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सभी प्रेम पूर्वक रहें। हमारे लिए सही मायनों में नववर्ष तभी होगा जब यहाँ की जनता के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान होगी, जब यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा, चहुमुखी आंवला विधानसभा का विकास होगा। मेरे लिए सही मायने में तभी नववर्ष होगा जब प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो। नमस्कार भैया।